ऑल ऑफ यू। मैं रंजीत सिंह, गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज चक 5 श्री विजयनगर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अपने जनरल साइंस का अध्ययन कर रहे थे। कल अपने जनरल साइंस के अंदर 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। पहला आपने पढ़ा था सामान्य विज्ञान का अर्थ, परिभाषा। फिर अपने दूसरा टॉपिक कर लिया था सामान्य विज्ञान की अवधारणा। और उसके बाद आज अपने नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध। सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध, कोरिलेशन ऑफ जनरल साइंस विद अदर सब्जेक्ट। तो कोई भी विषय जो है अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता। प्रत्येक विषय जो है एक व्यापक क्षेत्र वाला होता है और उस विषय को समझने के लिए हमें अन्य विषयों के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक इसी प्रकार जो विज्ञान है या सामान्य विज्ञान जिसको अपने कहते हैं, उसके अंदर भी अपने को उसका ज्ञान जब विस्तृत रूप से ग्रहण करना है तो हमें जो अन्य संकाय होते हैं जैसे आर्ट्स हुआ है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, इन संकाय के जो विषय होते हैं अलग अलग, उनका भी अपने को ज्ञान इसके अंदर ग्रहण करना पड़ता है या उनके ज्ञान की भी अपने को आवश्यकता रहती है। तो सामान्य विज्ञान जो है या साइंस है जिसको अपने कहते हैं, इसके अंदर इसके जो विषय होते हैं, इसके जो उप विषय कह सकते हैं अपने को, उसके अंदर उन विषयों को भी आपस में एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है या उनका ज्ञान अपने को ग्रहण करवाया जाता है। तो विज्ञान के जो उप विषय है उनको भी एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है। वो उप विषय जो है अपने उनकी बात करने की थी। तो सामान्य विज्ञान के अंदर जो उप विषय हैं इसमें जैसे रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान है जिसको अपने केमिस्ट्री कह देते हैं। फिर इसके अंदर जीव विज्ञान है जिसको अपने बायोलॉजी कहते हैं। और जीव विज्ञान के अंदर फिर अपने पढ़ा था 2 सब्जेक्ट हैं अपने पास, जंतु विज्ञान है और जिसको अपने जूलॉजी बोलते हैं। और दूसरा इसमें था वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान जिसे हम बॉटनी कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। तो फिर इसी के अंदर एक विषय आपने पढ़ा था भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। तो ये सामान्य विज्ञान के उप विषय हैं। तो अब सामान्य विज्ञान जो है या विज्ञान है, इसका अपने जब ज्ञान ग्रहण करना है तो उसने अपने इन विषयों को भी एक दूसरे से संबंधित इसके साथ करके उसका ज्ञान अपने को प्राप्त करना है। तो आज अपना टॉपिक ये है कि विज्ञान या सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से क्या संबंध है और अन्य विषयों से संबंध और उप विषयों से संबंध, इसमें अपने दोनों चीजें पढ़नी है। तो एक तो आ जाएगा इसमें सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध और दूसरा आ जाएगा इसके अंदर सामान्य विज्ञान का उप विषयों से
सहसंबंध। ठीक है, तो ये दोनों इसी के अंदर है, विषयों का सहसंबंध या सामान्य विज्ञान का। तो इसमें दो टॉपिक बन गए अपने पास, सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध। अन्य विषय जैसे अपने कह सकते हैं अन्य संकाय होते हैं, अन्य संकाय। ठीक है जी। अब अन्य संकाय के अंदर जैसे अपने पास आ जाता है एक तो वाणिज्य और कला, कृषि, ये अलग संकाय है। ठीक है, तो कृषि जो था पहले कृषि को एक विषय बना दिया गया था, अब वापस इसको एक संकाय बना दिया गया है। कृषि जो सब्जेक्ट होता है पहले इसको विषय मानते थे, अब ये भी संकाय बन गए। तो अन्य संकायों से सहसंबंध पढ़ना है अपने को और अन्य विषयों से सहसंबंध पढ़ना है अपने को विज्ञान का। तो अब अपने पहले पढ़ते हैं विज्ञान का या सामान्य विज्ञान का अन्य विषयों से सहसंबंध, फिर अपने पढ़ेंगे अन्य उप विषयों से सहसंबंध। तो अपने अब सबसे पहले देखते हैं विज्ञान या सामान्य विज्ञान जिसको कहते हैं का कला, आर्ट सब्जेक्ट होता है जो, जिसको हम आर्ट बोलते हैं, से सहसंबंध। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कोरिलेशन ऑफ साइंस विद आर्ट, या कला से जो है विज्ञान का संबंध क्या रहता है। तो अब इसके अंदर जो कला सब्जेक्ट होता है इसके अंदर अपने जैसे कोई चार्ट वगैरह बना लेते हैं, पेंटिंग, ठीक है, या अपने कोई चित्र बनाते हैं, तो वो कला सब्जेक्ट के अंदर आता है। कला के अंदर मतलब बहुत सारी कलाएं सिखाई जाती हैं बच्चों को। ठीक है, वो चित्रकला के अंदर जैसे चार्ट बनाना, चित्र बनाना, पेंटिंग बनाना। और अब विज्ञान का इससे संबंध कैसे है? देखो अपने को जब कोई चार्ट बनाना है, पेंटिंग करनी है या चित्र बनाना है, तो अपने को इसके अंदर रंग जो होते हैं उनका भी प्रयोग करना पड़ता है कई बार। अगर अपने को रंगीन पेंटिंग बनानी है या चार्ट के अंदर रंग का प्रयोग करना है, चित्र बनाना है, उसमें अगर अपने को कलर का यूज करना है तो उसके अंदर अपने को फिर ये जो रंग होते हैं, ठीक है, इसका अपने को मिश्रण बनाना पड़ता है। कई बार रंगों का मिश्रण अपने बनाते हैं तो इसके जो घटक होते हैं, घटक का मतलब कई बार अपने को दो कलर्स को मिला के एक नया कलर तैयार करना पड़ता है। दो या तीन रंग को अपने मिला के एक नया रंग बनाएंगे तो उसके घटक हो जाते हैं। तो वो घटक के बारे में अपने को जो है जानकारी जो है वो किसके द्वारा मिलेगी? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जो है ये अपने को उसके घटकों के बारे में जानकारी देगा कि रंगों के अंदर कितने अनुपात में कौन सा घटक रखना है ताकि मिश्रण अच्छा बन जाए। ठीक है, एक तो ये संबंध है इसका कि कला के अंदर जो अपने को रंग यूज करते हैं उनके अंदर रंगों को बनाने के लिए, उनका मिश्रण बनाने के लिए, ठीक है, जो घटक होते हैं उनको उनकी जानकारी, मतलब कैसे बनाया जाएगा, किस अनुपात में कौन सा रंग रखना है नया रंग बनाने के लिए, तो वो विज्ञान जो है वह उसका ज्ञान काम आएगा। वो विज्ञान के अंदर भी साइंस विज्ञान का ज्ञान जो है यहाँ इसके काम आएगा। इसके अलावा अपने को जो है चार्ट, पेंटिंग या चित्र बनाना है तो उसको बनाते समय ये अब चार्ट जो है, चित्र है, ये दोनों जो है विज्ञान के अंदर भी बनाए जाते हैं। विज्ञान जो सब्जेक्ट है ये चित्र के बिना अधूरा हो
क्योंकि चित्र जो होते हैं, डायग्राम होते हैं, उनको विज्ञान का अपने हार्ट बोल सकते हैं, हृदय कहते हैं। विज्ञान का हृदय होता है चित्र। कोई भी टॉपिक है विज्ञान का, उसको अपने बिना चित्र के अच्छे से नहीं समझा सकते। तो विज्ञान के अंदर जो चित्र बनाए जाते हैं, जो चार्ट बनाए जाते हैं, उनके अंदर कला का उपयोग होता है। क्योंकि कला जो है एक आर्ट है, वो चार्ट और चित्र अपने को अच्छे से बनाना सिखाती है कि कोई भी चित्र है उसको अच्छे से कैसे अपने प्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और ये चित्र और चार्ट विज्ञान के हैं और इनको बनाना कला सिखाती है अपने को। ठीक है, तो ये दोनों विषयों का आपस में बहुत ही गहरा संबंध है। कहने का मतलब जो विज्ञान है उसका जो हृदय है, चित्र बोलते हैं जिसको अपने, उनको अपने बिना कला के अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, नहीं बना सकते हैं। तो ये दोनों विषयों का आपस में संबंध है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद अपने पास दूसरा जो विषय आता है शैक्षणिक वाला, वो है गणित। विज्ञान का गणित, मैथ बोलते हैं जिसको, से सहसंबंध। तो विज्ञान का विषय होता है, इसका गणित से भी बहुत अच्छा संबंध है। मतलब विज्ञान का जब अपने ज्ञान ग्रहण करते हैं विषय का, तो कहीं ना कहीं गणित का भी उसमें उपयोग किया जाता है। बिना गणित का उपयोग किए विज्ञान के ज्ञान को पूरी तरह से समझने में समस्या उत्पन्न होती है। जैसे कई बार हम पढ़ते हैं कि विज्ञान के अंदर अपने को गणना करनी पड़ती है, जैसे अपने को कोई प्रयोग करना है, तो विज्ञान के अंदर जब कोई प्रयोग किया जाएगा तो उसके अंदर फिर उसका प्रेक्षण प्राप्त होगा अपने को प्रयोग का। तो प्रेक्षण जो है उसके अंदर आंकड़े हो सकते हैं। ठीक है, वो आंकड़े जो है अंकों में होंगे। ठीक है, और उनकी गणना जो है वो अपने गणित की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये दोनों का आपस में संबंध है। विज्ञान के अंदर अपने को जब कोई प्रयोग करना होगा, प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो उसके अंदर फिर अपने को प्रयोग का जो प्रेक्षण मिलेगा, उस प्रेक्षण के अंदर कई बार आंकड़े होते हैं। ठीक है, उन आंकड़ों को, अंकों को जब अपने गणना करेंगे तो उसमें अपने को गणित की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा विज्ञान के अंदर कई बार कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे अपने सांख्यिकी होती है जो, इसको अपने गणित के अंदर और विज्ञान के अंदर दोनों के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने जैसे माध्य है, ठीक है, माध्यिका है, तो ये माध्य माध्यिका जो होते हैं ये गणित के अंदर और विज्ञान के अंदर दोनों के अंदर अपने पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो गणित और विज्ञान आपस में एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो गणित का अपने को विज्ञान के अंदर बहुत सारी जगहों पे उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो ये गणित का विज्ञान से सहसंबंध है। इसके बाद तीसरा अपने जो पढ़ेंगे इसका सहसंबंध है विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री बोलते हैं जिसको अपने, से सहसंबंध। तो विज्ञान जो है या सामान्य विज्ञान है, इसका इतिहास से भी संबंध है। विज्ञान का जब अपने ज्ञान ग्रहण करेंगे विस्तृत रूप में, तो अपने को इतिहास के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो अब जैसे अपने वैज्ञानिक होते हैं, जो वैज्ञानिकों की जो जीवनियां होती हैं, ठीक है, तो उनकी वैज्ञानिकों
अपनी जो जीवनियाँ हैं उनका अपने अध्ययन जो है इतिहास के अंदर करते हैं। ठीक है, तो पुराना जो इतिहास है, विज्ञान का विकास कैसे हुआ, ठीक है, वर्तमान में जो अपने विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं ज्ञान, ये ज्ञान जो है कैसे कैसे बढ़ा है। प्रारंभ में जब विज्ञान की शुरुआत हुई है तो इतना विस्तृत ज्ञान नहीं था विज्ञान के अंदर। धीरे धीरे विज्ञान का भी क्या हुआ, विकास हुआ है, उसमें नया ज्ञान जोड़ा गया है, जो उसमें अधूरा ज्ञान था उसको हटा दिया गया है और जो अच्छा ज्ञान नया है उसको जोड़ दिया गया है। तो विज्ञान का जो इतिहास है या विज्ञान का जो अपने कह सकते हैं कि जीवनियाँ हैं वैज्ञानिकों की, उनको अपने इतिहास के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके अलावा जैसे कुछ खोजें होती हैं विज्ञान के अंदर, खोजें की जाती है, किसी भी चीज की खोज होती है तो वो जो खोज है वो विज्ञान की देन होती है। विज्ञान जो है इसके ज्ञान का उपयोग करके ही कोई भी नई खोज की जाती है। ठीक है, अब इस खोज को इतिहास के अंदर भी अपने पढ़ते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताऊं मैं तो परमाणु बम होता है जो, ठीक है, परमाणु बम जो है इसका आविष्कार जो है द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम का आविष्कार हुआ, तो यह फिर परमाणु बम का आविष्कार होने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के जो है ना कारण के अंदर जुड़ गया है। तो द्वितीय विश्व युद्ध का जो इतिहास है वो परमाणु बम से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमाणु बम का आविष्कार हुआ और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास अपने कह सकते हैं परमाणु बम की खोज से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार इतिहास है वो विज्ञान से संबंधित है। विज्ञान का जो है अपने ज्ञान लेना है तो इतिहास के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपस में इनका सहसंबंध है। इसके बाद अगला जो अपने पास है सहसंबंध, भूगोल से इसका सहसंबंध होता है। जियोग्राफी बोलते हैं इसको अपने। विज्ञान का भूगोल से सहसंबंध, तो जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है भूगोल करते हैं जिसको अपने, इसका ज्ञान जो है विज्ञान के ज्ञान में सहायता करता है। विज्ञान का अपने को जब अध्ययन करते हैं अपने तो कई जगह ऐसे तथ्य आते हैं जिनका अपने को भूगोल के ज्ञान के बिना समझने में दिक्कत रहती है। तो विज्ञान और भूगोल में संबंध है। जैसे अपने ये कह सकते हैं कि वातावरण है जो, ठीक है, वातावरण जिसको अपने एनवायरनमेंट कहते हैं, इसका अध्ययन अपने भूगोल के अंदर भी करते हैं और इसका अपने विज्ञान के अंदर भी अध्ययन करते हैं। अब वातावरण के अंदर जो इसके घटक हैं, ठीक है, जैविक और अजैविक आ जाते हैं इसमें, जैविक और अजैविक है, ये दोनों घटक हैं। इनका अध्ययन जब अपने करते हैं तो उसमें विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता अपने को पड़ती है। तो वातावरण के जो घटक हैं ये भूगोल के अंदर है, ठीक है, और इनका जब अपने ज्ञान ग्रहण करते हैं तो अपने को सामान्य विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता इनको समझने के लिए पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा भूगोल के अंदर बहुत सारे यंत्र हैं जिनका उपयोग किया जाता है। जैसे अपने कह सकते हैं कि वर्षा मापी, अब बरसात का मौसम चल रहा है तो बरसात जो है किसी जगह विशेष पे बरसात की मात्रा को जो जांचा जाता है या मापा जाता है, पता लगाया जाता है कि किसी विशेष जगह में कितनी मात्रा में बरसात हुई है, उसके लिए एक उपकरण का उपयोग करते हैं जिसको वर्षा मापी कहते हैं। तो वर्षा मापी जो है इसका आविष्कार या इसकी खोज या इसको बनाया गया है विज्ञान के ज्ञान की सहायता से। ठीक है, अब इसका उपयोग हो रहा है इसमें भूगोल विषय के ज्ञान को ग्रहण करने में। तो जो वर्षा मापी यंत्र है यह भूगोल के ज्ञान से संबंधित है और इसकी जो खोज है वो
विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अब जैसे थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर का आविष्कार विज्ञान की देन है। ठीक है, अब थर्मामीटर की कार्य विज्ञान पे आधारित है और थर्मामीटर का उपयोग टेम्परेचर को मापने में करते हैं और यह भूगोल या जियोग्राफी के अंदर भी इसका ज्ञान रखने को ग्रहण करना पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे प्राकृतिक घटनाएं हैं या मानव निर्मित घटनाएं हैं, जैसे अपने कह सकते हैं कि ज्वार भाटा आता है जो समुद्र के अंदर। ठीक है, फिर अपने कह सकते हैं कि भूकंप आता है जी। ठीक है, फिर अपने कह सकते हैं तारों का टिमटिमाना। तो ये घटनाएं हैं, ये भूगोल से संबंधित है। ठीक है, भूगोल के अंदर एक विषय होता है भूगोल का, जिसको अपने भौतिक भूगोल कहते हैं। भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल के अंदर इन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और ये जो घटनाएं हैं ये विज्ञान से संबंधित है। इन घटनाओं को अच्छे से समझने के लिए विज्ञान के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और इन घटनाओं का अध्ययन जो है भूगोल के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, तो ये विज्ञान का भूगोल या जियोग्राफी से सहसंबंध है। अब इसके बाद अपने इसका जो है अगला विषय है उसका सहसंबंध इससे पढ़ते हैं। तो अब अपने अगला जो विषय है विज्ञान से जिसका संबंध है वो है भाषा होती है, जो जिसको अपने लैंग्वेज बोलते हैं। विज्ञान का भाषा से सहसंबंध। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ साइंस विद लैंग्वेज। जो भाषा होती है भी किसी भी विषय को या किसी भी विषय को ज्ञान को सभी लोगों तक पहुंचाने में भाषा का जो है बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भाषा जो है यह बहुत सारे प्रकार की होती है, अपने को उसकी डिटेल नहीं पढ़नी है। तो किसी भी जो राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा होती है, ठीक है, वो जो भाषा है वो विज्ञान के ज्ञान को सभी जो है लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। किसी विषय का विकास तभी अच्छे से हो सकता है जब भाषा जो है उसकी सहायता करेगी। ठीक है, तो विज्ञान के अंदर जैसे हम देख रहे हैं नए नए जो प्रयोग होते हैं या नई नई जो खोजें होती हैं, ठीक है, या कोई नया आविष्कार होता है, इनको राष्ट्रीय या आपने कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में भाषा का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो विज्ञान के अंदर जो भी आविष्कार होगा, खोज होगी या कोई भी प्रयोग होगा नया, तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस खोज के ज्ञान को पहुंचाने में भाषा का योगदान रहेगा। ठीक है, किसी भी देश के अंदर अगर विज्ञान जो है वो ज़्यादा तरक्की करेगी तो भाषा का कार्य करेगी। अगर जो भाषा है वो विज्ञान का साथ नहीं दे रही है तो विज्ञान जो है वो अच्छे से विकास नहीं कर सकती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी विश्व के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो लैंग्वेज चलती है, भाषाएं चलती है, वो भी विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान करती है। थैंक यू।